जय हिंद दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूँ जन स्वराज के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ जुड़ रही है खुशबू पाठक जो कि छात्र नेत्री है और अभी वर्तमान में जन स्वराज के क्या पोस्ट हुआ? प्रदेश उपाध्यक्ष संघर्ष वाहिनी। प्रदेश उपाध्यक्ष संघर्ष वाहिनी के रूप में काम करती है जन स्वराज के साथ। इनसे मैं अभी वर्तमान जो घटना घट रही है छात्रों के प्रति उससे संबंधित मैं सवाल करूंगा और इनको जवाब देंगे। हमारे चैनल को पहले संबोधन कर दीजिए खुशबू पाठक। चलिए, आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा इसमें कि तेजस्वी यादव को छात्रों का हितैषी तब याद आता है कि जब उनके भाइयों को डिटेन करके पुलिस ले जाती है और फिर उनको भाई को जब छोड़ दिया जाता है तो उनको छात्रों को हितैषी नहीं याद आती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनका मामला है, वो उनका वैचारिक सोच ठीक है, बताया कि वो उनका मामला है, इसमें ज़्यादा कोई हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरी सवाल है कि सीजेपी के जनता पर जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसकी जो वर्तमान में जो स्थिति जो है उसमें उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? है। प्रदर्शन तो बात सही है, छात्रों का बता दे तो उनका जेन्युइन मांग था इसको लेकर चलिए, और जो बता देता हूँ कि वर्तमान में जो शायद पोलिंग के दिन जो आपके साथ जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल गलत है। किसी भी महिला के साथ आपत्तिजनक कहीं न कहीं उस दिन जो अभद्र व्यवहार किया गया, थप्पड़ मारा गया, जान से मारने की धमकी दी गई, 10-20 द्वारा नारेबाज़ी की जा रही थी, तो वो बिल्कुल गलत है। ये किसी भी महिला के साथ हो, शोभनीय नहीं है। तो बीजेपी वाले अब हार के डर से गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं। ये तो इनका कहना है कि बीजेपी वाले लोग हार की डर से गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं और इनके साथ जो भी हुआ उस दिन वो अनिंदनीय था, बढ़िया नहीं था। अगला मैं सवाल आपको दोहराऊंगा कि 4 तारीख को जो कांग्रेस युवा वाहिनी की तरफ से छात्रों का प्रदर्शन होना है नीट के लेकर के या उसमें पेपर लीक के लेकर के, उसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कब आंदोलन है। अच्छी बात है। चलिए, इन्होंने बताया कि छात्रों के ऊपर पर प्रोटेस्ट है तो अच्छी बात है। अगर वैसा मौजूद होगा तो आप भी उसमें सपोर्ट कर सकती है अगर ऐसा उस दिन हुआ तो। छात्र का मामला होगा तो हम तो हर जगह एक्टिव दिखते हैं। मामला होगा हर्ष वाहिनी की पूरी टीम दिखेगी। संघर्ष वाहिनी की पूरी टीम दिखेगी। अगर छात्रों की मामला के लेकर के कोई भी आंदोलन होती है तो जन सुराज संघर्ष वाहिनी की टीम पूरी तरह से उसमें दिखेगी और मदद भी करने के लिए तैयार उसमें रहेगी। और बता देता हूँ कि जंतर मंतर पर जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ था और उसमें दीपके ने माननीय केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग दिए थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब भाई आप देश के युवाओं की छात्रों का बात नहीं सुनिएगा तो इस्तीफा तो मांगेंगे ही ना। कोई गलती नहीं। जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जेल भेजा गया, अशुभ गैस के गोले फेंके गए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो छात्रों का जेन्युइन था, वो डिमांड सही था कि भाई आप क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं और नहीं ले रहे तो आप भी इस्तीफा दीजिए। बात सही था उनका। हाल ही में 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन छात्रों पर बरसाने के लिए जो केंद्र सरकार को बताए हैं, फटकार लगाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से छात्र युवा नेत्री होने की तरफ से? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा वो चलिए, इन्होंने बताया कि जो भी कहा उन्होंने सही कहा है और ऐसा ही कि उसमें बताया भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और इन्होंने बताया कि सही कहा है। और अभी वर्तमान में जो बांकीपुर का कल जो रिजल्ट आने वाला है उसके विधि व्यवस्था में जो एएन कॉलेज में जो सिस्टम की गई है उससे आपकी पार्टी और आप उससे कितना सहमति है छात्र होने के नाते बताएं? पहले ही हमारे सर्वोच्च नेता ने, जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, पटना एसएसपी कार्तिक शर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है कि वो अनियमितता था। बढ़ते हैं इस चुनाव में तो सही भी है क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे हर बूथ पर कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े हुए थे। वाला रिजल्ट आना, सब चीज़ों से उनको दूर रखा गया है और डीजीपी महोदय से बात भी की थी तो वहाँ से आश्वासन भी अच्छा मिला और जनसुराज शांति से
ऐसा तो पोल पंडित, सिटी लाइव का पोल या सिटी पोस्ट का पोल तो बता ही रहा है, लेकिन जो विगत चुनाव में विधि व्यवस्था हम लोगों ने या आप लोगों ने, बिहार की जनता ने देखी है, ऐसी अगर परिस्थिति होती है तो आप छात्र नेत्री होने के नाते छात्रों को, गरीब शोषित वंचितों को क्या कहना चाहेंगे? सवाल हम समझे नहीं। अगर जो पिछले चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा वोटिंग काउंटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ होती है, अगर ऐसी गड़बड़ियाँ, संभावना नहीं है लेकिन इट में भी हो सकती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे छात्र नेत्री होने के नाते? तो प्रशासन का काम है ना, लॉ का पालन करे वो। हम लोग अपना अनुशासित है हम लोग। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे हमसे बात करके, हमारे चैनल को आवाज़ जनता की बिहार से हिंदुस्तान तक के। जय हिंद, जय भारत। अंत में आप बताएँ? जी, जी। बहुत अच्छा। रही। धन्यवाद।